अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। फ्लूइडाइज बेड ड्रायर के जो पार्ट्स हैं उनके नाम क्या है और उनका फंक्शन क्या होता है। आज की वीडियो में आप सीखेंगे 20 से ज्यादा पार्ट्स या कंपोनेंट्स जो कि फ्लूइडाइज ड्रायर के होते हैं और आप में से बहुत से लोगों को मोस्टली 5-7 के नाम आते हैं, बाकी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो टेक्निकली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद जब साइड में आप साथ पिक्चर भी देखेंगे उस पार्ट की, तो आपके जो कंसेप्ट है सारे वो क्लियर हो जाएंगे कि फ्लूइडाइज बेड ड्रायर के कौन से पार्ट का क्या नाम है और उसका फंक्शन क्या है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो आगे शेयर करें, farmandfarm.com लाजमी से विजिट करें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये पहले चेक कर लें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। अब एफबीडी क्या होता है हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप में से हर बंदे को पता है फ्लूइडाइज बेड ड्रायर यूज होता है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जहां पे हम इसको यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए। अगर आपको डिटेल चाहिए इसके फंक्शंस के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे हम सिंपल एक एक पार्ट के बारे में डिटेल से सीखेंगे। तो मोस्टली अबाउट जो 20 कंपोनेंट्स हैं आज हम उनके बारे में सीखेंगे, तो हमारे साथ रहे। स्टार्ट करते हैं। जो फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का सबसे पहला मेन पार्ट होता है वो होता है ड्राइंग चैम्बर। आपको जो एसएस का एक लंबा सा वेसल नजर आता है हमारे एफबीडी का, हम उसको टेक्निकली बोलते हैं ड्राइंग चैम्बर। ड्राइंग चैम्बर क्यों बोलते हैं कि जब हमारी फ्लूइडाइजेशन होती है तो हमारी जो प्रोडक्ट होती है बेसिकली इसी चैम्बर के अंदर फ्लूइडाइज हो रही होती है और हमारा पाउडर ड्राई होके नीचे आ रहा होता है और ऊपर जा रहा होता है, और वो सारा कुछ जो परफॉर्म हो रहा होता है काम वो जिस चैम्बर के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग चैम्बर। अब ये ड्राइंग चैम्बर जो है वो बना किसका होता है, ये 316L एसएस ग्रेड का बना होता है। फिर होती है ब्लास्ट विंडो। इसी ड्राइंग चैम्बर के अंदर एक ब्लास्ट विंडो होती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर अंदर बिल्टअप हो जाए तो ड्रायर के फटने का चांस होता है। तो बेसिकली ये ब्लास्ट विंडो जो है एक स्पेसिफिक प्रेशर पे जाके ओपन हो जाती है, जिस वजह से जो ब्लास्ट है वो नहीं होगा और कोई एक्सीडेंट नहीं होता। उसके लिए एक जो विंडो हमारे एफबीडी के अंदर इंस्टॉल होती है आपने लोगों ने देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी तो अपने ड्रायर को लाजमी से विजिट कीजिएगा। वहां पे एक विंडो इंस्टॉल होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्ट विंडो। फिर हमारे ड्राइंग चैम्बर के अंदर ही इंस्टॉल होते हैं फिल्टर, यूजुअली फिंगर बैग क्लोथ फिल्टर यूज किए जाते हैं, या फिर हम एसएस के कैंडल फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। इन फिल्टर्स का काम क्या होता है कि जब एयर हमारी फ्लूइडाइज करके ग्रेन्स को हवा में सस्पेंड कर रही होती है ड्राइंग चैम्बर के अंदर, तो जब ये एयर एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जाती है तो बेसिकली ये फिल्टर्स हमारी प्रोडक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट ट्रॉली। जो मेन कंपोनेंट है एफबीडी का एक प्रोडक्ट ट्रॉली होती है बेसिकली, जिसके अंदर हम अपने वेट ग्रेन्यूल्स को लोड करते हैं और उसके बाद फिर ड्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जिसके अंदर हम अपने ग्रेन्यूल्स को वेट मैस को लोड करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ट्रॉली। फिर हमारे पास होती है सैंपलिंग पोर्ट। मेन प्रोडक्ट ट्रॉली के साथ एक पोर्ट दी होती है, इससे ड्यूरिंग ड्राइंग हम अपना सैंपल लेके उसका एलओडी चेक कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं सैंपलिंग पोर्ट। व्यू ग्लास हमारे एफबीडी के ड्राइंग चैम्बर पे और इसकी जो प्रोडक्ट ट्रॉली होती है इसके ऊपर ग्लास की पोर्ट्स लगी होती है, ये देखने के लिए कि हमारे अंदर प्रॉपर फ्लूइडाइजेशन हो रही हो, इनको हम बोलते हैं व्यू ग्लास। फिर हमारे पास होता है केवलार रोप। बहुत से कम लोगों को पता है केवलार रोप क्या होती है। डिटेल के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। बेसिकली केवलार रोप जो है वह हीट रेजिस्टेंट रोप होती है जो कि हमारे फिल्टर क्लोज जो होता है इसको हमारे शेकिंग मैकेनिज्म के साथ अटैच करती हैं, और इसी के थ्रू फिर जब हमारे फिल्टर की शेकिंग होती है या हम अपने फिल्टर को हैंग करते हैं अप करने के लिए डाउन करने के लिए, वो स्टैंड जिसके ऊपर हमारा फिल्टर जो है वो बंधा होता है तो वो अटैच होता है बेसिकली एक रोप के साथ, और उस रोप को हम बोलते हैं केवलार रोप। फिर आता है डच वोवन स्क्रीन। अब डच वोवन स्क्रीन क्या होती है, जो हमारी प्रोडक्ट ट्रॉली होती है इसके नीचे एक एसएस की मेश लगी होती है। इस मेश का जो टेक्निकल नाम है इसका नाम होता है डच वोवन स्क्रीन। ये एयर को तो पास होने देती है लेकिन पाउडर को नीचे नहीं गिरने देती। फिर आता है शेकिंग मैकेनिज्म। बेसिकली हमारा फिल्टर जो है क्लोथ जो चोक ना हो
इसके लिए हमारा एक शेकिंग मैकेनिज्म होता है जो कि केवलार रोप के थ्रू अटैच होता है। न्यूमेटिक सिस्टम भी हो सकता है या सिलेंड्रिकल सिस्टम भी अटैच होता है। स्पेसिफिक इंटरवल पे हमारा ये शेकिंग सिस्टम चलता है और हमारे फिल्टर को शेक करता है, तो जो पाउडर साथ चिपक गया होगा वो निकल जाता है, वहां से नीचे गिर जाता है दोबारा, और हमारा फिल्टर जो है वो क्लीन रहता है, चोक नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोटेटिंग रोड। बेसिकली प्रोडक्ट ट्रॉली के अंदर जब हम अपना बैच लोड कर देते हैं तो रोटेटिंग रोड अंदर एक लगा होता है जो मोटर के साथ अटैच होता है, जो कि हमारी प्रोडक्ट को एसएस की जो ट्रॉली होती है, प्रोडक्ट ट्रॉली, उसके अंदर रोटेट करता रहता है ताकि प्रॉपर फ्लूइडाइजेशन हो और लम्प्स ना बने। फिर आता है एएचयू। एएचयू क्या होता है? एयर हैंडलिंग यूनिट। अब जो एयर आ रही होती है बेसिकली ये एनवायरमेंट से आ रही होती है, तो इसने एयर ने ट्रीट होना होता है, हीट होना होता है, डिह्यूमिडिफाई होना होता है, तो इसके लिए सारा सिस्टम जो पीछे इंस्टॉल होता है उसको हम बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट। अगर आपको नहीं पता एएचयू क्या होता है तो हमारे चैनल पे जाके आपने HVAC वाली प्लेलिस्ट देखनी है, वहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी एएचयू के बारे में। इसके अंदर फिर फिल्टर्स भी लगे होते हैं, हैपा फिल्टर भी इसी के अंदर इंस्टॉल होता है, क्योंकि ये हमारी एयर जो है वो प्यूरिफाई और साफ होनी चाहिए, क्योंकि ये डक्ट कॉन्टेक्ट में आती है प्रोडक्ट के साथ। फिर इनलेट एयर डक्ट होती है। एएचयू से जो एयर आ रही होती है हमारी जिस डक्ट के थ्रू, उस डक्ट को हम बोलते हैं इनलेट एयर डक्ट। ये डक्ट जो है वो हॉट एयर सप्लाई करती है हमारे फ्लूइडाइज बेड ड्रायर को फॉर द ड्राइंग पर्पस। आउटलेट एयर डक्ट, जब ड्राइंग के बाद हमारी एयर जो है वो एफबीडी को लीव करती है तो वो एक डक्ट के थ्रू बाहर एग्जॉस्ट करते हैं, वो उसको उस डक्ट को बोलते हैं एग्जॉस्ट डक्ट या आउटलेट एयर डक्ट, या इसको हम रिटर्न डक्ट भी बोलते हैं। फिर आता है ब्लोअर। अब हमारे पास बेसिकली सारी ये एयर सक्शन के लिए ऊपर बाहर एंड पे हमारे पास एक ब्लोअर सिस्टम लगा होता है। जब ये ब्लोअर चलता है तो ये बाहर से फ्रेश एयर को खींचता है फोर्स के साथ, जो कि एएचयू से गुजर के प्यूरिफाई होके हीट होके हमारी प्रोडक्ट को फ्लूइडाइज करती है और फिर एग्जॉस्ट हो जाती है। इसी के आरपीएम को कम या ज्यादा करके हम अपने आरपीएम अपनी फ्लूइडाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। फिर होता है एसएफएम, सॉलिड फ्लो मॉनिटर। बेसिकली ये एक सेंसर होता है जो कि रिटर्न डक्ट में लगा होता है, और इसका काम ये होता है कि अगर हमारा जो फिल्टर है उसके अंदर कोई सुराख हो गया या डैमेज हो गया, पाउडर लीकेज होगी, तो उसको ये डिटेक्ट करेगा और एफबीडी को बंद कर देगा। डिटेल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लैनम। प्लैनम क्या होता है? बेसिकली जो एएचयू से एयर आके इनलेट एयर डक्ट के थ्रू हमारी प्रोडक्ट ट्राली के नीचे से ऊपर जानी होती है, तो सबसे नीचे जो एक बाउल बना होता है एसएस का 316L ग्रेड का, उसको हम बोलते हैं प्लैनम। नेक्स्ट होता है हमारे पास एयर गेट। बेसिकली प्लैनम में एयर को लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक एयर गेट सिस्टम होता है जो कि इनलेट एयर डक्ट के एंड पे लगा होता है, जहां से वो प्लैनम में खुलती है। इसकी ओपनिंग को ओपन करके या क्लोज करके हम अपनी एयर को बंद कर सकते हैं या चला सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेंसर। डिफरेंट टाइप के सेंसर एफबीडी में इंस्टॉल होते हैं, जिसमें इनलेट एयर टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर, आउटलेट एयर मॉनिटरिंग सेंसर आ जाता है, प्रोडक्ट मॉनिटरिंग सेंसर आ जाते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर के सेंसर आ जाते हैं, एसएफएम बेसिकली ये भी एक सेंसर है। तो ये सेंसर्स भी अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं एफबीडी में जितने भी सेंसर यूज होते हैं उनके फंक्शन क्या है उस पर अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस। बेसिकली एफबीडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम HMI एक टच स्क्रीन को यूज करते हैं। फिर आती है गैसकिट्स। इन्फ्लेटेबल जो बेसिकली या डिफ्लेटेबल गैसकिट्स डिफरेंट जगहों पे हमारे एफबीडी में यूज हो रही होती है। खास तौर पे हमारी प्रोडक्ट ट्रॉली को जो सील करना होता है वहां पे भी हमारे पास गैस किट्स यूज हो रही होती है, और इनका पर्पज ये होता है कि प्रॉपरली हमारी किसी भी चीज को सील कर देना और उसके प्रेशर को फिर मेंटेन रखना। उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ आ गई होगी कि हमारे एफबीडी के पार्ट्स कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।